नमस्कार साथियों, आपको मेरे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, इसके बीच जो है लिखा क्या है? इसके बीच लिखा है, वही लिखा है जो शहबाज शरीफ मोदी जी को बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि पधारो हमारे देश। दोस्तों, क्यों पधारे? इसके लिए शहबाज शरीफ जी बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अक्टूबर में जो है एससीओ का समिट आने वाला है, और एससीओ का ये जो समिट है जिसमें कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है एससीओ से जुड़े सभी कंट्रीज के आने वाले हैं, आप भी जरूर आए। ये बहुत खास बात है क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले लगभग 78 वर्षों में कैसे रहे हैं ये आप सबको पता है। और भारत जो है भाई, आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री जब गए थे पाकिस्तान, उसके बारे में भी आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी आज से कुछ वर्ष पहले जब रशिया के दौरे से वापस आते हुए अफगानिस्तान आए थे, तब जो है एक जो है मुलाकात जो है, मतलब आप कह लीजिए नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे, और फोन पर उनके परिवार में जब किसी की शादी हो रही थी तो उनको फोन पर जो है बधाई दी, और बधाई देते हुए ही उन्होंने इनवाइट कर लिया और नरेंद्र मोदी जी सीधा काबुल से लाहौर चले गए थे। उस मुलाकात की जो यादें हैं आपको जरूर होंगी, लेकिन इस बार तो ऑफिशियली इनवाइट किया जा रहा है। दोस्तों, कल के अखबार की लगभग सारी ही सुर्खियां, चाहे आप हिंदू लें, हिंदुस्तान टाइम्स लें, सारे अखबारों ने जो है इसको अपनी मुख्य समाचार का जो है हिस्सा बनाया है। अब इस खबर को हम कुछ और भी इस खबर से देखें, कैसी राजनीतिक जो है परिस्थितियां हैं जिसके बीच जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इन्विटेशन भेजा है। उससे पहले हम एससीओ के बारे में थोड़ा जान लें, जिसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जुलाई के महीने में इसकी जो है कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट हुई थी, और अब जो है इसके हेड ऑफ द जो है गवर्नमेंट की समिट होने वाली है। हेड ऑफ द स्टेट जैसे कि भारत में जो है भारत के राष्ट्रपति हैं, और दोस्तों इसके अलावा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो सरकार के जो है प्रतिनिधि होते हैं। सबसे पहले मैं एससीओ के बारे में आपको बता दूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों जिसकी शुरुआत 5 कंट्रीज के साथ हुई थी। ये 5 कंट्रीज थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कराइजिस्तान और तजाकिस्तान। शुरुआत में ये दोस्तों जो कंट्रीज थे, इनके द्वारा जो है एक तरह से टेररिज्म को खत्म करने के लिए, या कह लीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके काउंटर में जो है एक आपसी गुट जो है निर्माण किया था, कि इकट्ठे होकर हम अपने व्यापार को, हम अपनी राजनीतिक शक्ति को और हम अपने जो है डिफेंस को और ज्यादा मजबूत कर सकें। समय के साथ इसके साथ कई और भी कंट्री जुड़े, और दोस्तों अब इसमें टोटल कंट्रीज की संख्या जो है वो 10 हो चुकी है। हाल ही में ईरान और बेलारूस भी जो है इसके मेंबर जो हैं बन चुके हैं। तो इसको लेकर ये पूरी की पूरी दोस्तों जो स्टोरी है जो इससे जुड़ी हुई है, जैसे 1996 में जो है इसका फाउंडेशन दोस्तों रखा गया, और बाद में जो है हम देखते हैं कि भाई अलग अलग जो कंट्रीज हैं भाई, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अभी जैसे ईरान, बेलारूस जो है इसमें जुड़ते रहे, और आज इसके जो टोटल कंट्रीज की संख्या है वो 10 है। इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें, म्यूचुअल ट्रस्ट को और पॉलिसीज को है एक दूसरे के साथ साझा करना है। इसके अलावा राजनीति में, व्यापार में, साइंस टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, एजुकेशन में, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में एक दूसरे के साथ जो है मिलकर साथ चलने का जो वायदा है इस समिट में जो है वो किया जाता है। साथ ही साथ पीस, सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की जो बात है उसको लेकर एक समिट का, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बच्चों चाइना में ही है। अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और ऑफिशियली तौर पे 15 जून 2001 को जो है इसका निर्माण जो है वो किया गया था। तो अभी जो है हम जब बात करते हैं इस जो है इनविटेशन की, इस इनविटेशन का जो है भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हमारे जो मंत्री साहब हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई अगले कुछ महीनों में, मतलब सितंबर के महीने में और एससीओ की समिट से पहले भारत के जो प्रधानमंत्री जी ने कई सारे कंट्रीज में जो है वो जो है भाई उनको इनविटेशन है, उनको जाना है। इसमें खास तौर पे जो है अगर हम बात करें यहां पर जो बात करें जर्मनी है, और जर्मनी के अलावा अभी आपको पता है
यूक्रेन में, पोलैंड में, कई सारे जो है वेस्टर्न कंट्रीज में नरेंद्र मोदी जी जाकर आए हैं। और अब जो है उनके बाद ही जो है फैसला होगा, जब जर्मनी और कई सारे और देशों की यात्रा करने के बाद ही कि वहां पर जाना है या नहीं। तो अभी तक कोरी नहा भी हमने नहीं की। इंडिया येट टू टेक ए डिसीजन। तो अभी जो है डिसीजन जो है पेंडिंग है। यहां पर खास बात यह है कि पाकिस्तान ने जो है हमें इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन अब ये जो वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां बनने वाली हैं अक्टूबर में, क्योंकि रशिया भी इसका मेंबर है, और रशिया के मेंबर का मतलब है कि रशिया को भी इनवाइट करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जो व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों, जब लास्ट ईयर भारत में जो है जब G20 हुई थी, तब भी वो यहां पर नहीं आए थे। और एक तरह से आप कह लीजिए कि भारत और रशिया के रिलेशंस इतने ज्यादा जो हैं वो गहरे हैं कि भाई हमें उनके यहाँ आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो है वो नहीं आए, लेकिन हमारे रिश्ते बेहतर रहे। और अभी कुछ ही जो है हफ्तों पहले जो है जो व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी जी का बड़ा जोरदार स्वागत किया, और जो है वहां पर जो है हमारा जो व्यापार है वो भी जो है पिछले कुछ दिनों में खासतौर पे तेल के मामले में है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब तो जो है रशिया से सबसे ज्यादा तेल को इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज की लिस्ट में भारत नंबर 1 हो चुका है। और हथियारों का जो व्यापार है वो तो किसी से छुपा है ही नहीं है। दूसरी तरफ हमने यूक्रेन से भी मिले, और दोस्तों लेकिन रशिया के साथ अच्छे संबंध का जो है एक तरह से खामियाजा जो है अभी हाल ही में हमें कुछ कंट्रीज में जो है देखने को मिला। उसमें से सबसे बड़ा जो खामियाजा है हमें ईरान में देखने को मिला। वहां के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, उनकी जो है एक प्लेन क्रैश में जो है हत्या हो गई। हालांकि इसको लेकर जो आरोप हैं वो लगते हैं कि ये जो है इजराइल द्वारा किया जा सकता है, या फिर जो है अमेरिका द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए भी किया गया, कहा गया कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है ईरान को जो है रशिया के, चाइना के जो है पास ले आए थे, काफी सारा व्यापार कर रहे थे, उनके साथ जो है मीटिंग्स कर रहे थे। तो अब जो है आपको एक तरफ जो है भाई पाकिस्तान, जो कि काफी बड़े स्तर पे जो है अमेरिका के चंदे पर भी टिका हुआ है। हालांकि चंदा तो उसे चाइना भी देता है, लेकिन जो है इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां कि एक तरफ आपको पुतिन को जो ही बुलाना है, वो आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है। दूसरी तरफ जो है आपको ईरान को भी बुलाना है, ईरान भी इसका मेंबर हो चुका है। बेलारूस भी जो है आप बुलाएंगे, और प्रधानमंत्री जी को भी आपने इनविटेशन दे दिया है। तो काफी ज्यादा जो है एक तरह से खिचड़ी जो है वो वहां पर बन सकती है कि अगर सभी प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं। और इससे जो है वेस्ट की नजरों में पाकिस्तान की जो इमेज है वो कैसी होगी उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भाई चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, या फिर जो है भाई कई तरह के इकोनॉमिक डिफेंस, कई तरह के जो प्रतिबंध जो हैं व्यापारिक स्तर पे भी जो है पाकिस्तान के ऊपर लग सकते हैं। क्योंकि जो है कहते हैं ना कि भाई आपने जो है सीधे सीधे तो लड़ाई नहीं की, लेकिन आपने जो है उनके दुश्मन को जो है इनवाइट करके एक तरह से लड़ाई मोल ले ली। तो जिस तरह से खुलेआम शहबाज शरीफ ने जो है नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, अब देखना यह भी होगा कि क्या जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं पुतिन को भी वैसे खुले स्तर पे जो है वो इनवाइट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ईरान और बेलारूस इस समिट में आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत सारी जो बातें हैं वो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और कई सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी जो आपको दी एसईओ को लेकर वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसको भी जरूर ध्यान ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सक्सेस ट्री हिमाचल से जुड़ें। थैंक यू।